ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बेटे बड़े प्यारे से नए से लेक्चर नंबर 7 बेटे हम चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। और मैंने आपको बड़ी सारी बातें इंटरेस्ट रेट रिस्क में ऑलरेडी बता दी हैं, तो मैं कुछ आगे चलूंगा। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 6 लेक्चर्स बेटे, 6 लेक्चर इंटरेस्ट रेट रिस्क में मैंने बेटे 6 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए। और स्पेसिफिकली अगर आप लास्ट लेक्चर देखें तो आई हैव डिस्कस द डिफरेंट हेजिंग टूल्स टू कवर इंटरेस्ट रेट रिस्क। 5 पांडव थे कुंती माता के पुत्र, और 5 ही टूल्स हैं बेटे इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करने के लिए। एंड फर्स्ट टूल फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर दिया। व्हाट इज एफआरए? इट इज नथिंग बट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम करेंसीज के लिए, स्टॉक्स के लिए वचन लेते हैं और वचन देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स में लोन बोरो करने का या लोन लेंड करने का वचन देंगे एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसका नाम डाल दिया उन्होंने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। आप घबरा जाते हैं, डरना है ही नहीं बेटे, बड़ी इजी बातें हैं। आप रजिस्टर ओपन करिए, बाकी की बातें मैं लेक्चर नंबर 7 में बताऊंगा। बड़ा एक्साइटेड हूं बेटे आज मैं इतना एक्साइटेड हूं कि मैं बता नहीं सकता आपको दोस्तों। मैं बताऊंगा क्या कारण है। लेक्चर नंबर 7 चैप्टर 14, यस, इंटरेस्ट रेट रिस्क। बेटे 2 घड़े बना दिए, एक चैप्टर 14 का और दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क का। आइए एक बात छोटी सी समझ लेते हैं। जो सच में पढ़ना चाहते हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहते हैं वो पास हो ही जाते हैं। उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, वो भी जॉब कर रहे होते हैं, उसमें से काफी सारे बच्चे मैरिड होते हैं, कुछ ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। लाइफ में तो ऐसा है, चलता ही रहेगा, सब कुछ ठीक होने वाला तो है भी नहीं, और स्टेबल है नहीं, लाइफ अनस्टेबल है, ऊपर नीचे लगा है। तो बेटे दोज हु वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग कैन फाइंड अ सॉन्ग। मेरा आज आपसे यही प्यार भरी बात है। एसी से स्किल लेवल, F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेक्चर 7 मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने। एक बात और कहना चाहूंगा, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। जब तक वो होता नहीं है ना, मुश्किल लगता है। F9 मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप फॉरेन एक्सचेंज, जैसे आपने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क चैप्टर नंबर 13 के 20-21 लेक्चर्स किए, धीरे धीरे अब आपका कंफर्टेबिलिटी लेवल बढ़ गया। ऐसे इंटरेस्ट रेट रिस्क में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका कंफर्टेबिलिटी लेवल बढ़ेगा। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल। बेटे करने से पहले तो सब कुछ मुश्किल लगता है यार। आइए मेहरबान कदरदान, आइए बेटे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हेजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क बताया था, और ये 5 टूल्स बता दिए थे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, इंटरेस्ट रेट गारंटीज, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, इंटरेस्ट रेट स्वैप। सबके आगे लिख दिया इंटरेस्ट रेट, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रेट को हेज करना है। सपोजिंगली आई वांट टू हेज करेंसी, तो करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस, करेंसी स्वैप्स। घबराना किस बात का है, डरना किस बात का है? आप रजिस्टर खोल चुके हैं या नहीं बेटे? अभी तक ढीले ढीले बैठे हैं आप, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बेटे। आज आप ढीले ढीले मत हो। लेक्चर 7 है, बड़ा प्यारा सा लेक्चर है। आज मुझे कुछ टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन कराने हैं एफआरए के ऊपर, एंड आई हैव टू डू 1 or more 2 टूल्स फॉर हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो आप लिख रहे हैं हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क में 5 टूल्स। एक बार दोबारा लिख रहे हैं कि बच्चा कहता है लास्ट टाइम लिखे थे। हाँ बेटा मुझे मालूम है लिखे थे, लेकिन आज शॉर्ट फॉर्म लिख दो। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट सबने जो लास्ट क्लास में सीखा था बेटा, देयर आर 2 ब्रांचेस इन दिस, आई कैन से। वन इज लॉन्ग एफआरए एंड सेकंड इज शॉर्ट एफआरए। लॉन्ग एंड शॉर्ट वी हैव सीन। मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि मैं बुलिश हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो मैं आज ही किसी से बोरो करने का एग्रीमेंट कर लूंगा। It means if I think that the interest rate will rise in the future, it means if I'm bullish in the interest rates, I will go for long FRA.
When I say long FRA, it means I will borrow, I will make a commitment, I will have an enter into an agreement as per which I can borrow a fixed amount at a fixed rate of interest which will be fixed today. अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैं जब लॉन्ग करूंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लड़ाई क्रिकेट का मैच चल रहा है, मुझे लगता है इंडिया जीत जाएगी, मेरे थॉट्स हैं। और सामने वाले को जो शर्त लगा रहा है वो कहता है जी इंडिया हार जाएगी, उसके अपने थॉट्स हैं, पाकिस्तान जीतेगी। बेटे ये दुनिया में अलग अलग सबके थॉट्स हैं, ये दुनिया जो है ना चिड़िया घर है। आप कभी गए हैं बेटे जू में? अलग अलग तरह के जानवर हैं, सबके अलग अलग फीचर्स है, तभी दुनिया बनी है। एक जैसे सब होते, सब जिराफ ही होते, या सब मॉन्कीज ही होते तो दुनिया ना नहीं होती बेटे। आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तभी तो उस रेस्टोरेंट वाले का धंधा चल रहा है। आप मुझे बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और सामने वाला पार्टी कहता है इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो वो क्या करेगा? शॉर्ट करेगा, सेल करेगा, शॉर्ट इंटरेस्ट रेट, और ही विल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट वेयर ही विल लेंड। उसे लग रहा है इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो बेटे वो लेंड की बात करेगा, इन्वेस्टमेंट की बात करेगा। तो मैंने आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस वेरी ब्यूटीफुली दैट व्हाट आई मीन बाय लॉन्ग एफआरए एंड व्हाट आई मीन बाय शॉर्ट एफआरए। आई थिंक यू मस्ट हैव सीन दैट. So today I will be doing one or two questions from Kaplan as well as from BBP, and then I will be discussing the interest rate guarantees, and then interest rate futures, and then interest rate options, and then interest rate swaps. तो आइए जी, सभी के सभी स्टूडेंट्स ध्यान से मेरे सामने बैठ जाएं और मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें करूंगा। आप रजिस्टर सब के सब ओपन कर लें दोस्त, सभी के सभी रजिस्टर्स ओपन कर लें, और मैं आज आपके सामने अपने जोश में, आप देख रहे हैं मेरी एनर्जी लेवल देख रहे हैं, आज आप मेरा एनर्जी लेवल देख रहे हैं बेटे। मेरा एनर्जी लेवल तो मैं क्या बताऊं, इतना ज्यादा है कि मैं क्या बताऊं दोस्त। आइए दोस्त, सबसे पहली बात मैं आपके सामने कैप्लॉन पहले निकाल रहा हूं, और मैं कैप्लॉन से जो 2 क्वेश्चंस करना है पहले उसको देखेंगे, और हम देखेंगे बेटे कैप्लॉन मैंने ओपन कर ली, फॉरवर्डेड एग्रीमेंट्स आपके सामने आ गया, और इसको मैंने रब कर दिया, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आई विल बी डूइंग विद फॉरवर्डेड एग्रीमेंट्स, अब तो हो गया। आइए, द एम ऑफ फॉरवर्ड रेट इज लॉक द कंपनी इनटू अ टारगेट इंटरेस्ट रेट। हम ताला लगा देंगे इंटरेस्ट रेट में, इससे ज्यादा नहीं होगा, फिर टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। हेज both interest rate, adverse interest rate and favorable interest rate movements. The company enters into normal loan. हम जैसे नॉर्मल लोन लेते हैं वैसे ही लेंगे, बस हम ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर देंगे किसी और से कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हुआ तो जो मैंने HDFC का लोन देना है उसका जुर्माना तुम भुगतोगे, या उसकी इनकम भी तुम लोगे अगर कम हो गया या ज्यादा हो गया। HDFC से मेरा अलग से कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में मुथ्थू फाइनेंस से कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है, देयर कैन बी डिफरेंट पार्टीज, देयर आर डिफरेंट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट इज टू बी पेड इन द नॉर्मल वे, इंटरेस्ट इज टू बी पेड इन दिस, इफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन दिस, वो देखेंगे, उसको हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा मैं आज क्वेश्चन के साथ, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। मैं भूपेश आनंद, मैं आपका, आप मेरे बेटे, आज हम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहे हैं। बेटा सच कह रहा हूं, ये क्वेश्चन की लेंथ देखकर आप बिल्कुल भी घबराना मत। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर 6 ईमानदारी से अटेंड किया है तो आपको सारी बातें लॉजिकली समझ आ जाएंगी, आप बिल्कुल समझ लें। आज मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैंने लिखा जी, अ कंपनी शोज एन एक्सपेक्टेड कैश डेफिसिट इन 2 months टाइम। एक कंपनी को ऐसा लग रहा है, और आप उस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं, इस कंपनी को ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 महीने में उसको कैश डेफिसिट होगा। ठीक है सर, और उसको 8 मिलियन की रिक्वायरमेंट है, ओके, विच विल लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 months, जो आने वाले 3 महीने तक रहने वाला है। ठीक है, मतलब आज वो सोच रहे हैं कि 2 महीने के बाद उनको पैसों की जरूरत है, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। आज 1 नवंबर है, द ट्रेजरर इज कंसर्न्ड विद द इंटरेस्ट रेट मे राइज बिफोर 1 जनवरी।
प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर 2 months, मतलब हम 2 महीने के बाद ये डिसाइड, ये हमारी जो राइट है, राइट एंड ऑब्लिगेशन टू बोरो दैट लोन विल अराइव फ्रॉम 1st January एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट वो नीचे दिया हुआ उन्होंने, ये लिखा हुआ जी 2/5 FRA एट 4.7 इज एग्रीड। अब बेटा ये टेक्निकल वर्ड है, ये आपको मैंने लॉजिकली लास्ट लेक्चर में बताया था, रादर 2/5 बताया था, दैट 2 into 5 मीन्स, व्हाट आई मीन बाय 2 into 5? When I say 2, it means you have a right and obligation to borrow that loan at a fixed rate of interest after 2 months and for next 3 months. It means total 5 है, ठीक है सर। This means ये आपको समझ आ गया, required है जी, calculate the interest payable if 2 month time the market rate is 7% or 4%। बेटे जो एक्चुअल मार्केट है उसमें तो एक्चुअल मार्केट डिमांड सप्लाई मनी की चली रही है। अच्छा, जो एक्चुअल डिमांड है और एक्चुअल सप्लाई ऑफ मनी है उसमें जो इंटरेस्ट रेट होगा वो तो है ही। आप एक्चुअली में तो एचडीएफसी को उसी रेट पे दोगे, बट हाँ आपने मुथ्थू फाइनेंस से एग्रीमेंट कर लिया कि अगर इंटरेस्टेड में इसको ज्यादा देना पड़ा मुझे एचडीएफसी को तो ज्यादा आप देना, अगर कम देना पड़ा तो उसका फायदा आप ले लेना। Because I have entered into a forward rate agreement with Muthoot Finance and I have borrowed a loan from HDFC. So there can be two different, parties. And generally there are two different parties because forward rate agreement is a different concept. आराम से मैं देखिए दोस्त, एक बात मैं बताऊं आप क्वेश्चन की लेंथ से घबरा जाते हैं, घबराना है नहीं, आप आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़ लें। हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, हम इसकी टाइमलाइन प्रिपेयर करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, टाइमलाइन बनाएंगे और फिर आगे चलेंगे। मेरी आप लॉजिकली बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन पढ़िए बेटे, क्वेश्चन पढ़िए। मैं भूपेश आनंद एक एक बात को समझा दूंगा यार, क्या बताऊं मैं आपको, क्या बताऊं, एक एक बात, एक एक लॉजिक, एक एक कंसेप्ट सीखेंगे। आप बस लिखने में कंजूसी मत करना। अगर आप कैप्लन का आंसर देखते हो या बीबीबी का आंसर देखते हो तो आपको कुछ प्रेशर पड़ेगा, माइंड में सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप भूपेश आनंद के हिसाब से लिखते हो तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, इफ इन केस इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू राइज। अगर आपको ऐसा लग रहा है, किसको? आपको। आप कौन? आप फाइनेंस मैनेजर। किसके? उस कंपनी के जिसको पैसों की रिक्वायरमेंट है, और आपको ऐसा लग भी रहा है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और आपको पैसों की जरूरत है, देन फाइनेंस मैनेजर, इट मींस फाइनेंस मैनेजर मैं कह सकता हूं टेक्निकली सांड जैसा सोच रहा है इंटरेस्ट रेट को लेकर। बुल मींस सांड, इट मींस यू आर बुलिश, इट मींस यू आर थिंकिंग दैट द मार्केट विल इंक्रीज ऑन इंटरेस्ट रेट्स, then he will enter into long FRA. लॉन्ग एफआरए का मतलब है कि आप बोरो कर रहे हैं। बेटे बोरिंग रेट हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिपॉजिट रेट। आपने देखा होगा मनी मार्केट हेजिंग में भी दैट बोरिंग रेट इज ऑलवेज मोर देन डिपॉजिट रेट। आप पीपी ज्वेलर के पास जाते हैं, पीपी ज्वेलर मींस किसी भी गोल्ड स्मिथ के पास जाएं। हमारी इंडिया में दिल्ली में करोल बाग में एक बड़ा मशहूर पीपी ज्वेलर है, इसलिए मैंने पीपी ज्वेलर की बात कर रहा हूं, बट दिस फिनोमेना इज वर्ल्ड वाइड ओवर। दुबई में जाएं, कहीं पे भी जाएं, बेटे आप उसी दुकान से सोना खरीदें और उसी दुकान को सोना बेच दें तो दोनों का रेट डिफरेंट है। बेटे बाइंग रेट इज ऑलवेज मोर देन सेलिंग रेट। पीपी ज्वेलर आपको जब आप पीपी ज्वेलर से बाय करेंगे तो ज्यादा रेट पे बाय करेंगे per 10 grams, and when you sell the same gold to that PP jeweler you will sell at a lower rate, and that point we have already discussed in bank court in foreign exchange risk. इसी तरह से आज वही कंसेप्ट मैं यहां पे भी यूज कर रहा हूं कि बोरोइंग इंटरेस्ट रेट लॉन्ग एफआरए का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू शॉर्ट एफआरए। ठीक है सर, तो फर्स्ट पॉइंट अभी हमने लिख दिया। सेकंड, इफ फाइनेंस मैनेजर इज बेरिश, if finance manager is bearish in interest rates, then interest rate will decline and then finance manager will short FRA. भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अभी 10% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, 6% हो जाएगा, तो मैं फटाफट क्या करूंगा, अपने जितने पैसे जल्दी से इन्वेस्ट कर दूंगा। इट मींस मैं क्या करूंगा, किसी से FRA शॉर्ट का एग्रीमेंट कर लूंगा, क्योंकि शॉर्ट पे एग्रीमेंट में मैं लोन दे सकता हूं उसको इस रेट पे। अगर कल कम हो गया तब भी उसको मेरे से ये लोन लेना पड़ेगा एट दिस रेट, बिकॉज आई थिंक दैट इन द कमिंग डेज मार्केट विल बी लाइक भालू, भालू भालू बेरिश।
बेटे ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 में है नहीं, बट अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप ये क्वेश्चन 1 और 2 कर भी नहीं पाएंगे। आइए जी, थर्ड पॉइंट, इट इज बेटर टू प्रिपेयर, आप टेस्ट योर सेल्फ, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ सेपरेट वर्किंग नोट आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन को पढ़ ले तो आप एक अलग से सेपरेटली वर्किंग नोट प्रिपेयर करें। टाइमलाइन बनाए, मैंने आपके लिए टाइमलाइन बनाई है, कैप्लन ने नहीं बनाई, बीबी ने नहीं बनाई। बेटा समझ आ ही नहीं सकता जब तक आप टाइमलाइन ना बनाए। ऊंचा रहे झंडा हमारा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये देखिए दोस्तों, 2 महीने के बाद आज आप यहां पे सोच रहे हैं कि हमें जब पैसे चाहिए होंगे तो यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, so I am going to take long FRA today. I will enter into an agreement with Muthoot Finance that if interest rate will increase, the excess amount you will pay. So today we will have an agreement. तो आप पहले पॉइंट नंबर 4 में आ जाएं और टाइमलाइन प्रिपेयर करें। मैंने कहा जी इट इज नेम्ड एज 2/5। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 2/5 का मीनिंग क्या है, मैं बार बार नहीं बता रहा। लॉन्ग एफआरए क्योंकि आप बोरो करेंगे, क्योंकि आप बुलिश हैं और आपको ऐसा लग रहा है। तो आइए जी, बोरोइंग इंटरेस्ट रेट, ये बात तो हमें मनी मार्केट हेजिंग में पता ही है कि बोरोइंग इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज हायर, बोरोइंग इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज हायर देन लेंडिंग इंटरेस्ट रेट। जब आप बोरो करते हैं तो बोरिंग रेट हमेशा ज्यादा होता है लेंडिंग से। ठीक है सर, मैंने पीपी ज्वेलर की बात बताई। मैं आ गया जी नीचे, व्हेन एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इज 7%, अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 7% है, क्योंकि 2 सिचुएशंस ये क्वेश्चन में, एक बार तो उन्होंने 7% कर दिया और दूसरी बार उन्होंने कम कर दिया। ठीक है सर, आपको ऐसा लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा, मैं अभी इंटरेस्ट रेट बता देता हूँ। इंटरेस्ट रेट आपको लग रहा था, अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको लग रहा था, ये देखिए जी, लॉन्ग एफआरए आपने लिया, आपको लग रहा था इंटरेस्ट रेट विल बी 5.00/4.070। इट मींस दिस इज बोरोइंग रेट एंड दिस इज लेंडिंग रेट। इट मींस आपने आज अपने इंटरेस्ट रेट को लॉक कर दिया कि अगर आप बोरो करेंगे तो इस रेट पे, लेंड करेंगे तो इस रेट पे। ठीक है जी, अब फाइनेंस मैनेजर के सामने एक्चुअली में क्या होता है, 2 सिचुएशंस आ गई, बिकॉज एक्चुअल मार्केट के जो फोर्सेस होते हैं वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे रिलेट करते हैं। और वहां पर चेक करिए, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी में यहां पर कोई चेंज नहीं है। यहां पर जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज करते हैं सिनेरियो 1 में एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% एंड यहां पर एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%। अब आप ये बताइए सर, अगर एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% होगा तो मार्केट में तो 7% ही देना पड़ेगा, बिकॉज आप एचडीएफसी वालों को क्या लेना है, आपने जो एग्रीमेंट किया है, आई हैव टू पे टू एचडीएफसी 7%। बट मैं 7% देने के बाद मुथ्थू फाइनेंस के पास जाऊंगा और उसको कहूंगा मुथ्थू तेरे से मैंने एग्रीमेंट किया था लॉन्ग एफआरए का, और इस रेट पे किया था, किस रेट पे किया था, 5 पे किया था। इट मींस 5% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो तू भरेगा। तो डिफरेंस ऑफ 2% आई विल गेट इट फ्रॉम मुथ्थू बिकॉज आई हैव एंटर्ड इनटू ए लॉन्ग एफआरए विद मुथ्थू। तो इस बात को थोड़ा सा समझेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है बेटे। ये देखो जी, मैंने लिख दिया व्हेन एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इज 7%, जब एक्चुअली में इंटरेस्ट रेट 7% होगा तो मुझे मार्केट में कितना देना पड़ेगा एचडीएफसी को, आई हैव टू पे $1,40,000. Please see how I have calculated principal into rate into time. Principal is $8 million, rate is 7% and time is 3 months. ठीक है सर, and this amount is 1,40,000, and because I will be going to Muthoot Finance and Muthoot Finance I will pay me, and then I will say this is long FRA borrowing, बिकॉज मैक्सिमम 5% हो सकता है क्योंकि मैंने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 8 million इंटू 5% इंटू 5% पर एनम इंटू 3/12,
क्योंकि मुझे 3 महीने के लिए चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च। इट मींस मैं कहूंगा मुथ्थू मैंने तेरे से एग्रीमेंट किया था कि 5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, बट मुझे एचडीएफसी को 7% देने पड़ रहे हैं। तो मुथ्थू कहता है टेंशन मत लो, 2% मेरे से ले लो। तो आप चेक करो जी, मैं यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट शुड बी and what I have paid, the difference I will be getting compensation 40,000 रुपए, $40,000 from Muthu Finance. Second situation अगर आप देखें, if rate of interest is 4%, actual interest paid is 80,000, क्योंकि बेटा जब मार्केट में एक्चुअल रेट होगा मैं तो उसी के ऊपर इंटरेस्ट रेट दूंगा, तो वो 4% है, मैंने दे दिया। बट अब मुथ्थू वाले मेरे घर आ गए कि भैया 5% की बात हुई थी, आपने 4% दिया, आप 1% हमें दे दो, क्योंकि हमने तो लॉक कर दिया अपना। तो देखो जी, मुथ्थू फाइनेंस से बात हुई थी 5% की, तो 1 लाख देना चाहिए था, मैंने दिया 80,000। बेटे वो 20,000 का बेनिफिट मेरा नहीं है, मैंने तो हेज कर लिया था, अपने आप की पोजीशन को सेव करने की कोशिश की थी। वो 20,000 बेनिफिट मुथ्थू फाइनेंस का मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, यही कैलकुलेट करना था बेटा टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 में। अब आ गया जी मैं टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 में। आइए पहले एक बार क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम चलेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आइए सर, आइए सभी देखिए, मेरी ये बात सुनिए, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो घबराने की बात नहीं है बेटे, मैं क्वेश्चन नंबर 2 के थ्रू और सब कुछ बता दूंगा। आइए आराम से पढ़ते हैं। अ कंपनी नीड्स टू बोरो, इस कंपनी को भी पैसों की जरूरत है, ठीक है सर, कितने 30 मिलियन प्रिंसिपल है, फॉर 8 मंथ्स, 8 महीने के लिए, स्टार्टिंग इन 3 मंथ्स। तो बेटा आपको पता ही है 3/11 का मीनिंग क्या है, ये बात तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। 3/11 का मीनिंग क्या है, 3/11 का मीनिंग क्या है, ये टोटल 11 आ गया। 3 महीने के बाद में अपनी राइट एंड ऑब्लिगेशन टू बोरो फंड्स फ्रॉम दिस, एंड इंटरेस्ट रेट पेबल इज इफ इट इज 4% एंड इफ इट इज 2%। क्वेश्चन वही है, आपको बस थोड़ा सा समझना है और उसको सॉल्व करना है। आइए दोस्त, आइए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और सबसे पहले वर्किंग नोट टाइमलाइन प्रिपेयर कर रहा हूं। बेटे मैंने लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1, 3 महीने के बाद मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए यहां पे 3 आ गया। 8 महीने के लिए चाहिए तो 11 में से 3 चले गए 8, तो ये पता ही कैसे लिखते हैं, 2.75/2.60, 2.75 बोरिंग रेट है, दैट इज लेंडिंग रेट, एसीसी एफएम बंटी आप हैं, आपके सामने 2 सिचुएशंस आ गई। इफ इंटरेस्ट रेट इज 4%, मुझे लग रहा था 2.75 में, मैंने लॉक कर दिया है, लॉक कर दिया जाए, अमिताभ बच्चन लॉक कर दिया जाए 2.75, बट एक्चुअली में रेट हो गया 4%। इट मीन जो डिफरेंस है वो मुथ्थू फाइनेंस देगा, बट इफ एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2%, बट मैंने लॉक किया 2.75, तो 0.75 मुझे बेनिफिट मुथ्थू को देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो वादा किया, वादा रहा तेरा और मेरा, तू मेरा और मैं तेरी। It means whenever I enter into long FRA or a short FRA, the rate of interest which is there, that is locked, and that is the agreement on which I will either borrow or I will lend. Okay? तो मैंने क्या किया जी, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन की। कैप्लॉन देखेंगे तो आधी बातें समझ ही नहीं आएंगी, बीबीबी में आधी बातें समझ ही नहीं आएंगी, बिकॉज उनका कराने का तरीका बड़ा टेक्निकल सा है यार, अपना से ऐसा नहीं है। सो इफ इंटरेस्ट रेट, if actual interest rate ROI is 4%, because that 4% is dependent upon the market forces, that is upon demand and supply. So actual interest paid, if actual interest paid is 4%, 8 months into 30, that comes to 8 lakhs. But interest to be paid to Muthu as per long FRA, 2.75 into 8 into this देना था, प्यार तो होना था, प्यार हो गया, तो डिफरेंस जो है मुथ्थू will be giving to us will be that is named as compensation received. Similarly I can calculate for 2%, you know. तो आपको लॉजिकली बात समझ आ गई, फॉरवर्डेड एग्रीमेंट्स की मुश्किल नहीं है, करके जाना है। लेकिन बेटे एक बात मैं फिर रिपीट करता हूं, हमारे पास 5 टूल्स हैं, मैंने अभी तक एक ही टूल डिस्कस किया है, आज लेक्चर नंबर 7 है, तो इन दिस लेक्चर नंबर 7 आई विल बी डिस्कसिंग विद 2 more टूल्स, बड़े छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से अच्छे से टूल्स हैं।
एक तो हम करेंगे इंटरेस्ट रेट गारंटीज, और दूसरा हम करेंगे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, फिर हम करेंगे इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, और फिर हम करेंगे इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। बट आज के इस लेक्चर नंबर 7 में आई विल बी डिस्कसिंग विद टू मोर टूल्स, दैट इज इंटरेस्ट रेट गारंटीज एंड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। अच्छा, आप ये बताइए कि कई बार आपको ऐसा लगता है जब आप एसीसी का एग्जामिनेशन अपने F9 का देकर आएंगे तो यू विल बी 100% श्योर कि आप पास हो जाएंगे, मतलब दुनिया की कोई ताकत भी आ जाए तो आपको फेल नहीं कर सकती। कई बार आपको सर्टेनिटी होती है ना, और कई बार क्या होता है आप अंदर से ना कंफ्यूज होते हो कि पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इट मींस यू आर समवट डाइसी। ऐसा होता है या नहीं? बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से मैं आज आपसे एक बात पूछता हूं, वो जो फाइनेंस मैनेजर है उस कंपनी का, जिस कंपनी को 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या फ्यूचर में कभी भी पैसों की जरूरत है, और वो ये सोच रहा है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, और ये बड़ा पक्का है इसकी कैलकुलेशंस एनालिसिस, ही इज वेरी मच श्योर दैट इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज आफ्टर 2 months, तब तो ठीक है, ही शुड एंटर इनटू लॉन्ग एफआरए, काम खत्म, चैप्टर क्लोज। बट अगर उसके मन में हल्का सा डाउट है, संदेह है कि पता नहीं यार बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, अंदर से वो घबराया हुआ है, कभी मन हूं करे घबराए कि भाई बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, अब वो श्योर नहीं है, तो बेटे उस केस में उसको डायरेक्टली लॉन्ग एफआरए या शॉर्ट एफआरए नहीं लेना चाहिए। उसको एफआरए लूं या ना लूं, उसके ऊपर एक राइट होनी चाहिए, ऑप्शन होनी चाहिए। ऑप्शन तो हमने सीखा है, दैट व्हाट आई मीन बाय ऑप्शन। ऑप्शन मींस अ चॉइस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in foreign exchange risk that when I say option, it means a choice, that whether I can buy it or whether I can sell it, it depends upon me. It can be a call option, it can be a put option, in the money, at the money, out the money, exercise price, option premium, call buyer, call seller, सब बताया है। तो जब आपके पास एक राइट होगी कि आप मुथ्थू फाइनेंस से फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, अगर मैं एफआरए के ऊपर एक हल्का सा और फीचर लगा दूं, जैसे अज्यूम करता हूं जी आप पिज्जा लेने गए, एक तो होता है नॉर्मल पिज्जा, बट आप टॉपिंग इंक्रीज कराते जा रहे हो, टॉपिंग इंक्रीज कराते जा रहे हो, तो क्या लगता है पिज्जा का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। नॉर्मल फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट तो है, बट उसके ऊपर मैं थोड़ी सी और फीचर्स ऐड कर रहा हूं, कुछ टॉपिक्स ऐड करता जा रहा हूं, उसका नाम है इंटरेस्ट रेट। अभी जो हम करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट गारंटीज, बेटे टूल नंबर 2 वही है। इट मींस है वो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट ही, बट फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में आप श्योर होते हैं कि मार्केट गिरेगी या मार्केट कम होगी, देन यू शुड गो फॉर लॉन्ग एफआरए। इफ यू आर बुलिश and if you are bearish, you should go for short FRA. That is chapter closed. But the point is, if I am not clear, if I am in doubt that whether the market may increase or whether the market may decrease, I am not clear for that. So I want a additional, a right on that, that if I want that, I will be going for, either I will be going for long FRA or I will be going for short FRA, or even if I want to exercise it or even if I want to lapse it, मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूं, लूं ना लूं, छोड़ दूं। अगर ये एडिशनल फीचर भी आपको फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में चाहिए, तो जब इस फीचर को हम ऐड कर देते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में, तो पूरे का नाम पता क्या हो जाता है? इंटरेस्ट रेट गारंटीज। तो वो उसको डिस्कस करेंगे। आइए जी, मैं आज टूल नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सभी ने देखिए, मैंने इसकी पीपीटी सभी प्रिपेयर की, अभी दिखाऊंगा, बट सवाल ये नहीं आता कि आप पीपीटी में दिखाऊंगा आप लिख लेंगे, तो यार लॉजिकली आप समझ कुछ भी नहीं पाएंगे। और इंटरेस्ट रेट रिस्क थोड़ा सा टेक्निकल है, हेजिंग इसका टेक्निकल है, लॉजिक समझ लिया ना तो झड्डे गाड़ देंगे जहां जाएंगे। तो लॉजिक समझने के लिए मेरी एक्सप्लेनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हैंड रिटन नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आप टूल नंबर 2 लिख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट गारंटीज। इंटरेस्ट रेट गारंटीज आर ऑप्शंस ऑन एफआरएस। मैंने कहा जी टॉपिंग्स ऑन द पिज्जा, दे आर जस्ट लाइक टॉपिंग्स। आप जितनी भी टॉपिंग्स बढ़ाते जाएंगे उतना उस पिज्जा का प्राइस बढ़ता जाएगा। टॉपिंग्स ऑन पिज्जा। Interest rate guarantees allow the company a time period during which FRA can be exercised. It means if I am entering into interest rate guarantees, होगा वो FRA ही,
बट मेरे पास चॉइस है कि मैं उस एफआरए का बटन दबाऊं या नहीं दबाऊं। जैसे पुतिन के पास चॉइस है कि न्यूक्लियर वॉर का बटन दबाए या ना दबाए। ब्रीफकेस है, सब कुछ सेट है, अच्छा हुआ नहीं किया उसने। आप तो 2 साल हो चुके हैं रशिया वर्सेस यूक्रेन। द पॉइंट इज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इट इज बेटर if you have a more right that you want to exercise it। खाली एफआरए रहेंगे ना, प्लेन वेनिला व्हाइट आइसक्रीम होती है, बिल्कुल बेसिक होती है, मैं कहता हूं तुझे बेसिक एफआरए है। बट अगर आप उसमें प्लेन वेनिला में थोड़ी चेरी, थोड़ा पाइनएप्पल डलवा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप टॉपिंग डलवा रहे हैं, तो उस आइसक्रीम का रेट बढ़ जाएगा। और उस आइसक्रीम का रेट है, इंटरेस्ट रेट गारंटीज है वेनिला ही, लेकिन थोड़ी टॉपिंग डल गई है। उस टॉपिंग का मतलब है आप चाहें तो एफआरए एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं चाहें तो लैप्स भी कर सकते हैं। ठीक है सर। एफआरए विल बी एक्सरसाइज व्हेन देयर इज ए एडवर्स मूवमेंट इन द इंटरेस्ट रेट्स। इट मींस आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगी या कम होगी, एंड यू आर वेरी मच श्योर दैट वेदर द मार्केट विल बी बुलिश और बेरिश, देन यू विल एंटर इनटू अ फॉरवर्डेड एग्रीमेंट्स। बट if you are dicey, then you can go for interest rate guarantees। अब बट नेचुरल है कि आप वेनिला आइसक्रीम लेंगे तो उसका रेट कम होता है, और अगर आप टॉपिंग करके लेते हैं तो रेट ज्यादा है। तो इंटरेस्ट रेट गारंटीज का रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉरवर्डेड एग्रीमेंट्स। मैंने एक टेबल बनाया, आप उसी फॉर्म में लिख रहे हैं, टेबल को थोड़ा सा डी पॉइंट में हल्का सा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक तरफ लिख रहे हैं फॉरवर्डेड एग्रीमेंट्स, दूसरी तरफ लिख रहे हैं इंटरेस्ट रेट गारंटीज। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स में मैंने यहां पे लिखा लॉन्ग एफआरए। अज्यूम कर रहे हैं आई थिंक दैट इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, अपवर्ड यील्ड कर्व। नाउ यू आर अवेयर दैट व्हाट आई मीन बाय यील्ड कर्व। तो आपको पता है ये होगा, आप श्योर भी हैं, तो आप लॉन्ग एफआरए करेंगे, चैप्टर क्लोज। जैसे अभी अभी हमने टेस्ट योरसेल्फ 1 और 2 किए, दोनों में लॉन्ग एफआरए लिया और दोनों में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था, तो यू हैव एंटर्ड इनटू लॉन्ग, यू हैव एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट, विद दैट एग्रीमेंट यू कैन बोरो। बट इफ द पॉइंट इज यू आर नॉट श्योर, दिल हूं करे घबराए, आपको नहीं पता चल रहा कि डाउनवर्ड होगा, स्लोपिंग होगा, फ्लैट होगा, हम्प्ड होगा, क्या होगा पता नहीं, यील्ड कर, तो आप क्या करेंगे, यू आर नॉट श्योर about the movement of the interest rates, then you should not go for this, you should go for interest rate guarantees। And what I mean by interest rate guarantees, that is the meaning of interest rate guarantees, that it is more costlier than forwarded agreements, because in this you will be getting forward rate agreement plus some right to exercise or right to lapse that forwarded agreement। आइए जी, मैं एक बार आपको आप ही के कैप्लॉन से थोड़ा सा दिखा दूं, तो मुझे लगता है कि शायद आपको और ज्यादा ना अपनापन दिखेगा, है ना। जब अपनी चीज होती है तो अपनापन दिखता है, वैसे नहीं भी दिखाते तो चलता, लेकिन क्या करूं, अपनापन दिखाने के लिए मुझे कई बार ये चीजें करनी पड़ती हैं। तो मैं आपके सामने आ चुका हूं फॉरवर्डेड एग्रीमेंट में, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स अभी कर रहे हैं, बट आई एम डूइंग इंटरेस्ट रेट गारंटीज। अब अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, आप डांस करते करते आपको समझ आ जाएगा that what I mean by interest rate guarantees। तो वहां पे लिखा हुआ है interest rate guarantees is an option on FRA। It allows a company for the period to time during this it has option to make on FRA at a set price। Interest rate guarantees are like all the options, it will protect the move this। तो आई थिंक आप मोटा मोटी बात समझ चुके हैं। मैं भूपेश आनंद अभी आऊंगा बेटे, पीपीटी में भी आऊंगा, पहले एक इंटरेस्ट रेट फ्यूचर समझ लो। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, आई थिंक मैंने आपको ना जब करेंसी रिस्क मैनेजमेंट का बताया था फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में, आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट आई मीन बाय हेजिंग टूल्स एंड व्हाट आई मीन बाय एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स एंड व्हाट आई मीन बाय फ्यूचर्स। एंड इन दैट फ्यूचर्स आई टोल्ड यू कि भाई फ्यूचर्स ये होते हैं, और इस फ्यूचर्स में ये प्रोसेस ऑफ हेजिंग होता है कि आप पहले देखेंगे फिजिकल मार्केट में क्या पोजीशन है, फिर फ्यूचर मार्केट में जाएंगे, फिजिकल मार्केट में जो पोजीशन है उसकी ऑपोजिट फ्यूचर मार्केट में लेंगे, क्योंकि तभी हेजिंग होगा, और इसको सेटअप करने के लिए इसकी ऑपोजिट लेंगे। इट मींस आपकी अगर फिजिकल मार्केट में पॉजिटिव पोजीशन है डॉलर्स की, तो आप यहां पर फ्यूचर मार्केट में सेल डॉलर फ्यूचर कर देंगे, और इसको नलिफाई करने के लिए फ्यूचर मार्केट में बाय डॉलर फ्यूचर कर देंगे एट T3।
ऐसे ही करते थे बेटे। सेम प्रोसेस है इंटरेस्ट रेट के लिए, जैसा मैंने आपको करेंसी फ्यूचर से बताया था। नो डाउट इसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं पूछेंगे आपको, बट सवाल ये आता है कि अगर मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा ना तो आप लॉजिकली ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। इसलिए मैंने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में फ्यूचर का हेजिंग का प्रोसेस बताया आपको, और एक इलस्ट्रेशन दी भी हुई थी जो हमने सॉल्व की थी। तो आप पहले आ जाइए, आइए आइए दोस्त, मैं चाहता हूं कि आप पहले मेरे साथ पहले थोड़ा सा लिख लें और फिर हम इस बात को समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आइए जी, आइए सर, दोस्त आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं। ऊपर लिखिए जी टूल नंबर 3। इस समय हम टूल नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो ढीला ढीला होकर बैठ रहा था क्योंकि उसके पास एनर्जी खत्म हो चुकी थी। क्योंकि वो पिज्जा केक ज्यादा कोक वोक लेता तो उसके पास एनर्जी रही नहीं बेटे। नेचुरल चीजें खाता नहीं, आंवला खाता नहीं, जूस पीता नहीं, स्प्राउट्स लेता नहीं, तो ढीला ढीला होकर बैठेगा, उसको समझ कुछ नहीं आया। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता ऐसे बच्चे का। अब टूल नंबर 3 में आ चुके हम। वी हैव डिस्कस फॉरवर्डेड एग्रीमेंट्स, वी हैव डिस्कस इंटरेस्ट रेट गारंटीज, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टूल नंबर 3, दैट इज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स. It means if I enter into a future market, I can also hedge my interest rate risk with help of buying futures, buying interest rate futures, or selling interest rate futures. It means I can also take a long interest rate future or a short interest rate future. I can go for that. बिल्कुल सेम लॉजिक्स हैं, सेम कंसेप्ट हैं। आप पहले लिख लो, हेडिंग लिखो जी, प्रोसेस ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेजिंग इज एग्जैक्टली सेम एज इन केस ऑफ हेजिंग इन करेंसी फ्यूचर्स. Process of interest rate future hedging is exactly same. मैंने कहा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में भी हेजिंग बिल्कुल उसी तरह से है जो हमने करेंसी फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में, गोल्ड फ्यूचर में, जहां पे भी की है बिल्कुल वैसी है. ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट आप सब लिख लें, अभी हम देखेंगे. इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स कैन बी यूज्ड टू फिक्स द इंटरेस्ट रेट्स ऑन द लोन्स और इन द इन्वेस्टमेंट्स. लाइबिलिटीज और एसेट्स को फिक्स करने के लिए, इफ आई हैव इंटरेस्ट रेट डिनोमिनेटेड लाइबिलिटीज और इंटरेस्ट रेट डिनोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट्स, then in that case I can enter into interest rate futures. पता है यार ये क्या है, तो ऐसे लिख दिया है. इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आर कैन बी यूज्ड टू फिक्स द इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स और इन ऑन इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है सर, बढ़िया. अच्छा, आई थिंक आपको थोड़ा सा याद होगा, ये था बेटे फिजिकल मार्केट, ये थी फिजिकल मार्केट और ये थी फ्यूचर मार्केट. दिस इज फ्यूचर मार्केट एंड दिस इज फिजिकल मार्केट. फ्यूचर मार्केट में और फिजिकल मार्केट में आपकी जो भी पोजीशन है, मान लेते हैं आपके नेगेटिव पोजीशन है, आपने बोरो किया हुआ है, तो आप इसको नलीफाई करने के लिए पॉजिटिव करेंगे, है ना. पॉजिटिव करेंगे तो मतलब क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे. मतलब आपको रिसीव होना चाहिए इंटरेस्ट रेट, आपने यहाँ देना है इंटरेस्ट देना है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट लेना होगा, तभी इसका नलीफाई करेंगे. अच्छा, लेंगे कब, जब आप इन्वेस्ट करेंगे. इन्वेस्ट मतलब डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट मतलब सेल करेंगे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स. ठीक है सर. और इसको नलीफाई करने के लिए आप जैसे ये पोजीशन है इसको फिर नेगेटिव लेंगे, मतलब फिर आप बोरो कर लेंगे, और नीचे वैसे ही छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे कि बोरो किस रेट पे किया और लेंड किस रेट पे किया, मिला कितना और आपकी कॉस्ट कितनी थी, मिला माइनस कॉस्ट, दैट इज प्रॉफिट. आराम से बेटे, इसको बोलते हैं प्रॉफिट. मैं भूपेश आनंद इसी को कह रहा हूं, दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट. तो द सेम प्रोसेस विच वी हैव फॉलोड इन, यू नो, जहां जो हमने फॉलो किया था बिल्कुल वही है, कुछ मुश्किल है नहीं. लिखना चाहें तो लिख दें, वैसे कोई जरूरत है नहीं चीजों की, आप फिर भी लिखना चाहें लिख सकते हैं. इन केस ऑफ आईआरएफ, सेलिंग आईआरएफ मींस यू आर प्रॉमिसिंग टू सेल. ठीक है, इसको वैसे जरूरत नहीं है दोस्त, छोड़ना, आप समझ चुके हैं. मैं एक आपके लिए दोबारा से आपके साथ कैप्लॉन में आ रहा हूँ, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि व्हाट आई वांट टू से यू. और फिर हम आएंगे पीपीटीज में. इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स. इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स वर्क इन द सेम वे as in case of currency futures, stock futures, gold futures, commodity futures. We will lock the company into the effective interest rates, how they work, this a future contract. जो मैंने बताया ना बेटे, अब मेरे लेक्चर सुनने के बाद अब जब यहाँ देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा. ठीक है जी. अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ईमानदारी से मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, और मैं आपके लिए कुछ पीपीटीज लेके आया हुआ हूं, और उस पीपीटीज को हम
आज देख रहे हैं। और आइए आइए दोस्त, बेटे अब ये कंसेप्ट नंबर छोड़ देना, इसको कुछ नहीं करना आपने, ये कंसेप्ट नंबर छोड़ देना। देखो मैंने कितनी मेहनत की है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए। We have different derivatives, we have different hedging tools, and these are the hedging tools which I am doing. Following are the instruments for this. We have already discussed forwarded agreements, हमने interest rate guarantees भी कर ली, और अभी अभी interest rate futures भी किया। अभी हम करेंगे interest rate swaps वगैरह देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे आप लिख चुके हैं, ठीक है सर। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हम अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैंने अभी स्वैप्स नहीं बताई, मैंने अभी ऑप्शंस भी नहीं बताई, मैंने आपको इंटरेस्ट रेट फ्लोर ऑप्शंस भी नहीं बताई, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैंने आपको बेटे अभी तक जो बताया, अरे ये तो खत्म हो गया, ठीक है सर। मैं अभी 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 आपको बताता हूँ कि मैंने आपको अभी तक क्या बताया, ठीक है सर। अभी देख लेते हैं। कहने का मतलब है कि मैंने आपको इतना बताया है, आप एटलीस्ट इतना तो करके जाएं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, हाउ टू हेज इंटरेस्ट रेट रिस्क। आई हैव डिस्कस्ड 3 टूल्स। द फर्स्ट इज फॉरवर्डेड एग्रीमेंट्स,